हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑन द चैनल द जीएस हंट। आज हम बात करेंगे चाइना की, जो कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड कंस्ट्रक्ट कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में। और हम इस वीडियो में देखेंगे इंडियन मालदीव्स रिलेशनशिप के बारे में, और देखेंगे चाइना की एक पॉलिसी जो इसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पल्स, उसके बारे में। बेसिकली ये न्यूज़ पता चलती है एक सैटेलाइट इमेज के बाद, जब 2018 में मालदीव्स का जो एक आइलैंड था जिसे चाइनीज़ कंपनी ने लीज पे रखा था, उसकी फुटेज आती है। और फिर आती है 2020 में उसी आइलैंड की फुटेज। तो यहाँ पे पता चलता है कि इस आइलैंड का एरिया जो हो गया काफ़ी बढ़ चुका है, और ये आइलैंड पे एक एयरपोर्ट बनाने के लायक ज़मीन हो चुकी है। तो प्रॉपर सिनेरियो वहाँ पे क्या है, अब हम देखते हैं। तो करंट सिनेरियो ये है कि इस टाइम पे चाइनीज़ की एक अनरजिस्टर्ड कंपनी 2016 में आके मालदीव से एक आइलैंड लीज पे लेती है। उस टाइम पे उस आइलैंड का जो एरिया था वो था 38,000 स्क्वायर मीटर, जो कि 2020 में सैटेलाइट इमेज में जो शो हो रहा है अप्रॉक्स हो चुका है 1 लाख स्क्वायर मीटर, जो कि इनफ लैंड है एक एयरपोर्ट बनाने के लिए। तो इसने एक मैटर ऑफ कंसर्न रेज किया अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी बाय द इंडियन डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट जो थे वहाँ पे उन्होंने। अब इस सब से जो क्वेश्चन क्या निकलते हैं, अब क्वेश्चन ये निकलते हैं कि ये आइलैंड है कहाँ पे और चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि द जीएस हंट की प्लेलिस्ट बन गई है साइंस से रिलेटेड, करंट अफेयर्स की, इंडियन पॉलिटी की एंड मॉडर्न हिस्ट्री की। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ मैं खुद कवर कर रहा हूँ, और अगर आपको एसएससी एग्जामिनेशन या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन या फिर कोई अदर गवर्नमेंट एग्जाम के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मालदीव की लोकेशन देख लेते हैं, या उस आइलैंड की लोकेशन देख लेते हैं जो कि मालदीव पे है। अब जैसे कि ये है मालदीव और ये है इंडिया, तो इंडिया से मालदीव पड़ेगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और जो कैपिटल है माले मालदीव्स की वो पड़ती है 600 किलोमीटर पे इंडियन कोस्ट लाइन से। तो बेसिकली जो इंडियन कोस्ट लाइन है जो कि केरला पे टच कर रही होगी, वहाँ से पड़ेगा 600 किलोमीटर माले। अब इसकी जो एरिया है वो है 290 स्क्वायर किलोमीटर, बट इसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो अप्रॉक्सीमेटली है 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो एक छोटे से देश के लिए बहुत ही बड़ा है। और ये स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देश है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि ये पूरा जो इंडियन ओशियन है, यहाँ पे इंडियन ओशियन में इस टाइम पे पैसिफिक ओशियन से भी ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। 21st सेंचुरी पूरी इंडियन ओशियन की है, तो इसको समझते हुए चाइना यूएसए अपने अपने मिलिट्री बेस बना रहे हैं। तो उसी कड़ी में चाइना ने मालदीव्स को टारगेट किया। मालदीव की पॉपुलेशन है 4 लाख अप्रॉक्स। इसका अब इनर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। मालदीव बना है 1190 स्मॉल कोरल आइलैंड से, जो कि ग्रुप हुए हैं 26 एटॉल में। अब जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं आपको, ये हैं स्मॉल कोरल आइलैंड्स। अब ये ग्रुप हुए हैं एक एटॉल में। जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है आइलैंड से उसे बोलते हैं एटॉल। तो इस फिगर में आपको 2 एटॉल दिख रहे हैं। अब इस तरह की 26 एटॉल से बना है मालदीव। अब हम देखते हैं इनकी जीडीपी के बारे में। मालदीव की जीडीपी है अबाउट $5 बिलियन, और ये डिपेंड करते हैं प्राइमली ऑन द टूरिस्ट सेक्टर एंड द प्राइमरी फिशिंग सेक्टर। इस फोटो को देख के आप समझ गए होंगे कि मालदीव एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस क्यों है, बट मैं आपको यहाँ पे कुछ और दिखाना चाहता हूँ। आप अगर इस हट को देखो तो आप समझोगे कि ये जो हट बना रखे हैं इन्होंने मालदीव के आइलैंड पे, वो काफ़ी ऊपर है, मतलब पानी के ऊपर है। और यहाँ पे जो पानी है वो काफ़ी कम गहरा है, और अगर हम इसको मैकेनिकली तौर पे जो नीचे वाला एरिया है, लैंड है, उसको एलिवेट करके जो पानी ऊपर की सरफेस है उसके बराबर कर लें, तो हम एक बना लेंगे आर्टिफिशियल आइलैंड को। अब हम देखते हैं एक फ़ोटो, ये है दुबई की फ़ोटो। यहाँ पे लैंड का एरिया है और ये सी का एरिया, और यहाँ पे इन्होंने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रखा है। अब दुबई में आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाने का पर्पस था फॉर द सेक ऑफ टूरिस्ट विजिटर्स, बट जो चाइना मालदीव्स में कर रहा है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि वो टूरिस्ट के लिए नहीं कर रहा, वो कर रहा है अपने मिलिट्री पर्पस के लिए
वहाँ पे नेवल डॉकयार्ड बनाने के लिए या फिर वहाँ पे एयरपोर्ट बनाने के लिए, जो कि इंडियन पर्सपेक्टिव से, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंडिया के लिए गलत है। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि मालदीव ने चाइना को अपना एक आइलैंड लीज पे दिया क्यों। बेसिकली मालदीव गवर्नमेंट को टूरिज़्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना था अपने, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वेरियस कंट्री के साथ उन्होंने लोन लिए। इंडिया से भी लोन लिया और इंडिया ने हेल्प की लिमिटेड तौर पे, बट चाइना ने अपना पूरा दिल खोल के पैसा दिया मालदीव्स को, और बाद में बिल थमा दिया 1.4 बिलियन डॉलर्स का, जो कि मालदीव्स का 30 to 35% ऑफ द टोटल जीडीपी था और 38% ऑफ द टोटल डेप्थ था। फिर 2016 में उनका एग्रीमेंट होता है चाइना के साथ कि वो अपना फेडू फिनोलू एक आइलैंड है जिसको वो लीज पे दे रहे थे 50 ईयर्स के लिए और केवल $4 मिलियन पे। तो ये पूरा सौदा उनके लिए घाटे का रहा। अब ऐसा नहीं कि चाइना ने मालदीव्स में पहली बार आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है। ये साउथ चाइना सी की आप फोटो देख रहे हो और यहाँ पे चाइना है, बट चाइना क्लेम कर रहा है साउथ चाइना सी का ये पूरा पोर्शन, जिसे वो 9 डैश लाइन कहता है। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वियतनाम है, यहाँ पे ब्रुनाई है, यहाँ पे फिलीपींस है, यहाँ पे मलेशिया है। ये सब क्लेम करते हैं अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बट चाइना सीधा कहता है कि वो पूरा पार्ट 9 डैश लाइन का जो पूरा पार्ट है वो ही चाइना का है। और इवन यहाँ पे इस पार्टली आइलैंड्स, यहाँ पे कुछ आइलैंड है छोटे छोटे, यहाँ पे 7 आर्टिफिशियल आइलैंड चाइना ने बना रखे हैं और जिसको वो मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। तो आप अब समझ सकते हो कि इंडियन डिफेंस जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनका रोल वो क्यों कंसर्न हो रहे थे। अब इंडिया के जो डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट हैं और इवन यूएस के जो डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो चाइना के इस काम को जो वो कई सारे कंट्रीज़ में अपने नेवल बेस बना रहा है, इसको एक पॉलिसी के तहत बोलते हैं। और इस पॉलिसी को चाइना की कहते हैं वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को समझने के लिए आप कह लो मोतियों का हार। तो वो इंडियन ओशियन में मोतियों का हार बना रहा है और जिसके तहत वो इंडिया को घेरना चाहता है, ये इंडियन डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट कहते आ रहे हैं। और इवन जैसे वो सिविल नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है कई सारी कंट्रीज़ में, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उनका वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत वर्क करता है, जो कि एंशिएंट सिल्क रोड को की तरह कनेक्टिविटी फैलाना चाहता है चाइना का। चाइना जो कि इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो रहा है, वो चाहता है कि कई सारे कंट्रीज के साथ वो सी रूट, एयर रूट और रोड के तहत वो मिल पाए। और ये इट इज़ कंसिडर्ड एज अ थ्रेट बाय द इंडियन एज द यूएस डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट इन द व्यू टू कंट्रोल इंडियन ओशन रीजन। अब इस इमेज के साथ काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है क्या। बेसिकली आप देख सकते हो कि इंडियन ओशन रीजन है ये, और ये है हमारा इंडिया। और तो चाइना यहाँ पे पाकिस्तान में गौदर पोर्ट को लीज पे ले रखा है। देन यहाँ पे मालदीव्स पे उन्होंने फेडू फिनलू पोर्ट को ले रखा है। श्रीलंका में हब्बन-टोटा पोर्ट को लीज पे ले रखा है। देन बांग्लादेश में चिटगोंग पोर्ट है एंड म्यांमार में यहाँ पे है क्यू काप्यो पोर्ट। तो बेसिकली देखो यहाँ पे इस एक मोतियों का हार जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है इंडिया के चारों तरफ, और इसी को इंडियन डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं। और ये बताते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, इवन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए भी ये थ्रेट है। अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि इंडिया का मालदीव के साथ रिलेशन है कैसा। बेसिकली अगर मालदीवियंस पीपल की बात करें तो इनका जो कल्चर है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है मलयालम एंड तमिल पीपल के साथ। देन ये सपोर्टर है इंडिया का सार्क रीजन में, और इंडिया हेल्प करता है मालदीव्स की इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन फील्ड में, डिफेंस सेटअप करने में एंड हेल्थ सेक्टर में। देन इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है मालदीव टू सेफगार्ड इंडियन ओशन वाटर्स। जो बायलैटरल ट्रेड होते हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच में, वो 2015 के तक के डेटा के हिसाब से $210 मिलियन हैं एनुअली, और इसमें मोस्टली इंडिया के फेवर में रहता है। अब ये आप फोटो देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी की, ये प्रेसिडेंट हैं मालदीव्स के, और ये फ़ोटो है 2019 की। ये फ़ोटो है जो सेकेंड टर्म था प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब स्टार्ट हुआ था, और उन्होंने फर्स्ट फॉरेन ट्रिप की थी मालदीव्स को। तो इससे आप समझ सकते हो कि मालदीव्स इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है।
पास्ट में इंडियन मालदीवियन रिलेशन कैसे रहे हैं इसका आपको प्रीवियस गवर्नमेंट एंड करेंट गवर्नमेंट ऑफ मालदीव की वर्किंग स्टाइल से समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी वो प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन के लीडरशिप में वर्क की और इनका टेन्योर था 2013 से लेकर 2018 के बीच में। इस टाइम पे ये फेवर कर रहे थे चाइनीज़ को फॉर द सेक ऑफ मनी, जो इन्हें टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए चाहिए था। फिर इन्हीं के कार्यकाल में एक मालदीवियन एम्बेसडर जो कि चाइना में थे, उन्होंने कहा था, एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया वॉज ए ब्रदर बट चाइना वॉज ए लॉन्ग लॉस्ट कज़न। मतलब इंडिया एक भाई था लेकिन अब चाइना एक ऐसा भाई है जो कि भूला भटका भाई था, वो उन्हें वापस मिल गया है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पे जो इंडिया से रिलेशन थे मालदीव के वो काफ़ी अच्छे नहीं थे। देन आती है करंट गवर्नमेंट और ये वर्क करती है प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली के अंडर में, और इनका टेन्योर एक बार और हो चुका था 2008 से लेकर 2013 के बीच का। देन ये प्रेजेंटली 2018 से वर्क कर रहे हैं। ये फेवर करते हैं इंडियन पार्टनरशिप को, और इनके खुद की स्टेटमेंट है एक कि साइनो मालदीवियन रिलेशन इज़ बेस्ड ऑन द ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब कि जो चाइना और मालदीवियन का जो रिलेशन है वो प्योरली बेस्ड है ट्रेड एंड कॉमर्स के बेसिस पे, यानी कि पैसे पे। और बट टाइज विद द इंडिया आर स्ट्रॉन्गर ड्यू टू द सिमिलर ट्रेडिशन एंड कल्चर। बट इंडिया के साथ जो उनका रिलेशन है वो सिमिलर ट्रेडिशन एंड कल्चर होने के साथ साथ ये स्ट्रॉन्गर है, इवन चाइना से भी स्ट्रॉन्गर है। और इंडिया और चाइना में जो रिलेशन है वो तो आप इस इकोनॉमिक टाइम के इस आर्टिकल से देख ही सकते हो कि इंडियन चाइनीज ट्रूप्स क्लैसेस नियर नाकुला इन सिक्किम सेक्टर। बेसिकली 5 और 6 तारीख, इसी महीने की 5 और 6 तारीख को इंडियन ट्रूप्स एंड चाइनीज ट्रूप आमने सामने आए थे और वो फिस्ट फाइट में या आर्म फाइट में शामिल हुए थे, जिसमें कि 11 सोल्जर इंजर्ड हुए थे, 4 हमारे साइड से और 7 चाइनीज साइड से। वीडियो एंड करते करते हम आपको एक फ़न फैक्ट बता देते हैं मालदीवियंस का। मालदीव्स में जो ये बोट है ये ट्रेडिशनल फिशिंग बोट है और इसे मालदीवियंस बोलते हैं धोनी। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि इंडिया में धोनी नाम से कौन फेमस है और किस लिए फेमस है। ये थी कंप्लीट एनालिसिस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड्स इन मालदीव्स बाय द चाइना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो आपको इमेज दिख रही है हमारी वीडियो में, ये हमारे वेरियस ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि द जीएस हंट अब मौजूद है वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जिनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एंड थैंक्स फॉर द लिसनिंग।